नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने में चीन द्वारा अड़चन लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में राज्यस्तरीय विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति गठित। गिरिडीह जिले में जसपुर पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। और राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में डॉप्लर राडार किया जाएगा स्थापित। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने को लेकर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के मजबूत समर्थन के बावजूद चीन द्वारा अड़चन लगाए जाने पर भारत की जनता में नाराजगी है। नई दिल्ली में आज भाजपा प्रवक्ता सह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चीन के इस रवैये से भारत की जनता और भारत दोनों को निराशा हुई है। भारत और भारतीय सबों को बहुत पीड़ा हुई है चीन के इस एटीट्यूड से। क्या मसूद अजहर ऐसे निशंस हत्यारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के मामले में भी कांग्रेस का स्वर दूसरा होगा? राहुल गांधी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, 2009 में यूपीए के समय में भी चाइना ने वही टेक्निकल ऑब्जेक्शन लगाया था जो आज लगाया है। उस समय आपने कोई ट्वीट किया था क्या? उस समय आपने कोई कमेंट किया था क्या? लोकसभा चुनाव 2019 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में राज्यस्तरीय विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति का गठन कर लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर मनीष रंजन ने बताया कि ये समिति राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के निमित्त टेलीविजन चैनलों और केबल नेटवर्क पर प्रसारित की जाने वाली प्रचार सामग्री की प्रसारण पूर्व जांच और प्रमाणीकरण करते हुए अनुमति देगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर मनीष रंजन इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी इसके सदस्य बनाए गए हैं। समिति में अन्य सदस्यों के रूप में पत्र सूचना कार्यालय के उपनिदेशक SMN रिजवी और सोशल मीडिया विशेषज्ञ राजेश रंजन सिन्हा हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर रामगढ़ जिला समाहरणालय में आज चुनाव कर्मियों और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ईवीएम कर्मचारी, डिस्पैच स्टाफ, वाहन प्रशिक्षण कोषांग, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और लेखा दल के कर्मियों समेत 104 लोगों ने भाग लिया। जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को चुनाव संबंधी जानकारी दी। कोडरमा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था पर बाधा उत्पन्न करने की मंशा रखने वाले लगभग 708 लोगों को धारा 107 के तहत चिन्हित किया गया है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मिली रिपोर्ट के आधार पर इन सभी लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। कोडरमा अनुमंडल पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सख्ती से काम कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि आचार संहिता लागू होते ही सार्वजनिक जगहों से राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर हटा दिए गए हैं, जबकि जिन दलों के होर्डिंग्स आदि नहीं हटाए गए हैं उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वीप कोषांग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में उपायुक्त विप्रा भाल ने युवाओं से 6 मई को होने वाले चुनाव में 100% मतदान करने की अपील की। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज बड़कागांव का दौरा कर कई जगहों पर जन चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया और सरकार की उपलब्धियों को बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी की धनबाद टीम ने आज गिरिडीह जिले में जसपुर पंचायत की मुखिया बड़की देवी और पंचायत सचिव विजय प्रसाद को 8,200 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसीबी धनबाद के पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मंडल ने बताया कि जसपुर पंचायत के जांगो गांव में पीसीसी सड़क निर्माण की राशि के भुगतान को लेकर रिश्वत मांगे जाने पर यह कार्रवाई की गई। संवेदक से सड़क निर्माण के शेष 24,100 रुपए के भुगतान के एवज में मुखिया और पंचायत सचिव दोनों ने अलग अलग 4,100 रुपए रिश्वत की मांग की थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत आतंक से मुक्त वातावरण में पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए तैयार है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है तो उसे आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से राज्य के पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय और अपर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को पद से हटाने की मांग की है।
पार्टी के प्रवक्ता शमशेर आलम ने उस पत्र में आरोप लगाया है कि निष्पक्षता पर उन्हें संदेह है। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विपुल शुक्ला ने बताया कि पुलिस को फरवरी माह में विभिन्न अभियानों में विशेष सफलता मिली है। पलामू प्रमंडल में फरवरी में 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 146 अपराधी पकड़े गए हैं। वे आज प्रेस वार्ता में पुलिस की उपलब्धियों को बता रहे थे। उन्होंने बताया कि पलामू में 63, गढ़वा में 81 और लातेहार में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि गढ़वा में 3 और लातेहार में 1 नक्सली पकड़े गए। श्री शुक्ला ने कहा कि 2358 वारंट और 337 कुर्की का निष्पादन किया गया है। प्रमंडल में अवैध शराब के खिलाफ व्यापक पैमाने पर छापेमारी भी जारी है। वहीं 6000 टन अवैध पत्थर भी जब्त किया गया है, जबकि लातेहार में 15 टन अवैध कोयला पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामले पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में डॉपलर राडार स्थापित किया जाएगा। डॉपलर राडार से कृषि, विमानन और प्राकृतिक आपदा के समय की जानकारी मिलने में काफी मदद मिलेगी। नई दिल्ली स्थित मौसम भवन के अतिरिक्त महानिदेशक उपकरण डॉ देवेंद्र प्रधान ने बताया कि रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा डॉपलर राडार से लैस किया जाएगा। राडार को लगाने में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री प्रधान ने बताया कि डॉपलर राडार से तत्काल पूर्वानुमान के तहत 3 घंटे के अंदर मौसम की जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि इस नई तकनीक से प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 साल के अंदर विभाग की ओर से मौसम विभाग का मोबाइल ऐप भी बनकर तैयार हो जाएगा। आज विश्व गुर्दा दिवस है। ये दिन हर वर्ष मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गुर्दे के महत्व और गुर्दे की बीमारियों को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर देश भर में गुर्दे तथा मधुमेह और उच्च रक्तचाप से गुर्दे को होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किडनी की बीमारी के लक्षण है कि पैरों में सूजन आ जाना, वजन कम हो जाना, भूख कम लगना, उल्टी आने का मन करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होना, हमारा खून ना बढ़ना, हीमोग्लोबिन कम रहना, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना। सबसे पहले हमने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर कंट्रोल करके रखना है, रेगुलर व्यायाम करना है ताकि शरीर का वजन एक मात्रा में ही रहे। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौवल देवी मंडप के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 98 पर एक ट्रक में आग लग गई। इस घटना में कुछ ही देर में ट्रक पूरी तरह जल गया, जबकि चालक और सह चालक बच गए। ट्रक में रस्सी बनाने की सामग्री लदी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने में चीन द्वारा अड़चन लगाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में राज्य स्तरीय विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति गठित। गिरिडीह जिले में जसपुर पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। और राजधानी रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में डॉपलर राडार स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।